तेरा रूप बसाया है तुमने सबके दिल को निज धाम बनाया है। हर दिल में तेरी रौनक, दिल कोई न खाली है। हर दिल में तेरी रौनक, दिल कोई न खाली है। श्री राम रतन प्यारे, तेरी शान निराली है। रहमत के नजारे तुम जी भर के लुटाते हो। अपनी आँखों से पिया तुम सबको पिलाते हो। नजरों से नजर मिलके होती मत वाली है। आता है दम तेरी हूँ, ये रुतबायाली है। श्री राम रतन प्यारे, तेरी शान निराली है। शान सरकार पे दिल कुर्बा हुआ जाता है। सजदों में साहिब के सर झुकता जाता है। सबकी रूह तुमको ही यहाँ चाहने वाली है। सारे आलम में तेरा ये रुतबा आली है। श्री राम रतन प्यारे, तेरी शान निराली है। सारे आलम में तेरा ये रुतबा आली है। श्री राम रतन प्यारे, तेरी शान निराली है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर आपने महाराज जी का भजन बोला। मैंने सोचा था श्यामा महारानी का बोलोगे, लेकिन श्यामा मरानी का भाई निकाला हुआ है। बाद हाँ, में अगर कहोगे अब तो वो, निकाल दूंगी। हाँ, अब अगर टाइम श्यामा बचे ना। मरानी, हाँ वो भी निकाला हुआ है, अगर कहोगे तो वो बाद में बोल दूंगी। हाँ जी, अभी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो प्रणाम जी सुंदर सार कहोगे जी। तब बोल दूंगी। हाँ जी, हाँ जी। निकालना तो हुआ है। हाँ जी। तो अभी सभी सुंदर सार अपना अपना माइक बंद कर लेंगे, है ना। दीदी ऑल म्यूट या तो कर दीजिए। और कल हमने सुंदर सार जी पढ़ा था कि महाराज जी ने हमें ये समझाया था कि अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। और उन्हें भी अपने मार्ग पर एक महापुरुष मिले थे और उन्होंने इनको चार बातें समझाई थी कि कभी भी अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करो। कोई माई अगर घर न्योता पे बुलाए तो कभी मत जाओ। अगर कोई माई यानी कोई स्त्री कुछ आपको गुड़ दान या कुछ भोजन आदि खिलाए तो वो भी ना खाओ। और अनावश्यक वस्त्र और जूतों का संग्रह नहीं करो। तो जब हमारे सदगुरु महाराज जी ने इन वचनों को अपने ऊपर आत्मसात कर लिया तो उन्होंने लिखा कि अब साधु से भी लगते हैं तब गृहस्थी से लगते थे। इल्लत कटी बोझ ढोने से लदे लदे से फिरते थे। कि पहले मैं ये सब लदा लदा घूमता था, कपड़ों का भी बोझ था मेरे पास, जूते भी पहने हुए थे। तो जब से मैंने इनका त्याग किया तो अब लगा कि मैं सही अर्थों में साधु हूँ। और जितना भी संग्रह हो पल्ले मोह सभी में रहता है। और ये बात बिल्कुल सच है। हम लोग भी अपने घर की एक छोटी से छोटी चीज से भी बहुत मोह रखते हैं। तभी तो घर में देखो ना कितना सामान हमारा इकट्ठा हुआ जाता है। क्योंकि हम कुछ ना कुछ अपना उसी में रहते हैं कि ये भी चीज रख लो काम आएगी, ये भी चीज रख लो काम आएगी। लेकिन करते करते क्या होता है, हम बहुत सारी चीजें ऐसे इकट्ठी कर लेते हैं। मोह मूल माया का प्राणी उसमें उलझा रहता है। नुक्सा भला महात्मा जी ने दिया है हम इनके आभारी। साथ साथ वस्त्रों के बांटी अपनी ममता भी सारी।
वस्त्र तो बांटे ही बांटे, लेकिन साथ में महाराज जी अपना प्यार भी सबको बांटते चल रहे हैं। होके निर्द्वंद यात्रा पर, अब चूंकि कुछ बचा ही नहीं है, कुछ साथ ही नहीं है, तो अब निर्द्वंद होकर, यानी बिना किसी द्वंद के महाराज जी आगे बढ़ चले हैं। यात्रा पर अब चले लपक करके, रात काटते बैठे बैठे घुटनों से सर ढक करके। पूरी पूरी रात ध्यान में महाराज जी बिता देते थे, घुटनों में सर करके बैठे रहते थे। अब साधन सा जचा हमें कुछ, आया लुत्फ फकीरी का। महाराज जी कहते हैं अब मैं बिल्कुल जब खाली हाथ हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अब मुझे, मैं अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझ रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। अब मैंने फकीरी का क्या राज होता है इसको महसूस किया, और हो गई चिंता भरम चितासी, पाया राज फकीरी का। और हमारी क्या होता है, जब तक वस्तुएं रहती हैं, जब तक सारी चीजें दुनिया की हम इकट्ठी करे रहते हैं, तो उनको हमें उनकी चिंता भी सताती रहती है कि कहीं ये ना ऐसा हो जाए, कहीं ये ना ऐसा हो जाए। लेकिन जब कुछ रहा ही नहीं तो सारी चिंता भी भस्म हो गई। इसलिए महाराज जी की अध्यात्म की समझ यह रही कि जैसे उन्होंने संसार की सभी वस्तुएं त्याग दी, वैसे ही अब संगी और साथी भी उन्होंने त्याग दिए। यानी कि सारी वस्तुएं तो करी करी, और साथ में अब जितने संगी और साथी थे उनको भी वो त्यागते जा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि उनकी पत्नी या उनके बच्चों ने उनका संग करना नहीं चाहा, लेकिन महाराज जी ने ही उनको अलग करके वो चले। नेक्स्ट दीदी, नेक्स्ट पेज। सुंदर साथ जी महाराज जी ने हमें ये शिक्षा दी कि हम अनावश्यक चीजों का संग्रह नहीं करें, और उन्होंने ये समझा कि वो अकेले ही काफी हैं। जन्मों जन्मों बहुत संगी साथी बनाए पर सब व्यर्थ हो गए, और आखिर में क्या पाया कि वो तो अकेले ही हैं। ऐसा नहीं कि उनकी पत्नी और बच्चों ने उन्हें संगी बनाना ना चाहा होगा या उनके साथी बनना ना चाहा होगा, पर उनका अनुभव यही रहा कि जो भी उनके संगी साथी बने वो उनके दुख के कारण बने, वे उनके ही कारागृह बन गए, यानी वो बंधन में ही हो गए। और साधुता की पहली समझ यही है कि वह अकेला ही काफी है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वह अकेला ही उसे भोगना चाहेगा। वह हर किसी से यही कहेगा कि तुम मुझसे बस अकेला छोड़ दो। तो जो साधुता की यही एक निशानी है, जो इस मार्ग पर चलता है उसकी प्रमुख एक निशानी है अकेले होने का साहस। सुंदर साथ जी, हम अकेले होने में डरते हैं, हमें लगता है घर में हम अकेले कैसे रहेंगे, कोई होना चाहिए। लेकिन जो साधु होते हैं, जिनका उद्देश्य ही परम उस सत्य को प्राप्त करना होता है, वो केवल उस परमात्मा के अलावा किसी का संग नहीं चाहते। उन्हें अकेले होने का साहस होता है। वो जुड़े नहीं कि संसार में उतरे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, चाहे आश्रम में रहो चाहे घर गृहस्थी में, अपने संग किसी को भी लेना संसार है। जैसे हम सोचते हैं ना कि हम लोग अगर आश्रम में चले जाएं तो हमारा संसार छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं चाहे आप घर में रहो चाहे आश्रम में रहो, आश्रम में जाओगे तब भी कोई ना कोई आपके संग होगा ही। तो अगर किसी एक भी व्यक्ति को हमने संग ले लिया तो आप समझो कि आप संसार में हो। यही कारण है कि बहादुर से बहादुर मनुष्य भी अकेला नहीं हो पाता। कम से कम तलवार और बंदूक तो साथ में रखता ही है। जो अकेला होगा ना, वो अपने साथ सुरक्षा का कुछ ना कुछ जरूर रखेगा। इसलिए जिनके हाथ में तलवार देखें तो समझ लें कि भीतर गहन संसारी मूर्छा छाई है और कहीं भी कोई भय छिपा है। नहीं तो तलवार किसके लिए? अब महाराज जी नग्न खड़े हैं, हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं। यही उनकी वीरता का प्रमाण है। यह इस बात की साक्षी देता है कि भीतर से भय समाप्त हो चुका है। तो सर जी माइक बंद कर लीजिए, दीदी ऑल म्यूट कर दीजिए। अब महाराज जी के पास कुछ भी नहीं है, वस्त्रों के नाम पर एक लंगोटी है, पैरों में जूते भी नहीं है, हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो निर्भय हैं, अकेले होकर चल रहे हैं, और उन्हें किसी का संग चाहिए भी नहीं। तो यह उनकी वीरता का प्रमाण है। और जो, क्योंकि वो अंदर से भय मुक्त है, अंदर से निर्भय है, और जो अपने साथ तलवार बंदूक या सुरक्षा के जितने साधन लेकर चलता है ना, तो समझो वो अंदर से उतना ही कमजोर है, तभी उसको बाहरी इन चीजों की आवश्यकता है। अब महाराज जी में कितना साहस है, ये एक पहली एक निशानी उनकी ये थी कि उनमें अकेले रहने का साहस था।
वह ऐसे ही है जैसे किसी को शराब पिला दी हो और अब वह व्यर्थ के लिए भी मरने मारने के लिए तैयार है, क्योंकि नशे में आदमी मूर्छित हो जाता है। वो कह रहे हैं कि जो तलवार और ये सब बंदूक के सहारे बहादुर बनता है ना, वो बहादुर बनना तो बहुत आसान है, लेकिन वो क्या होता है, वो उसके नशे में होता है, और उस नशे में वो बंदूक और तलवार से मरने मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसे ख्याल ही नहीं रहता कि वह किसके लिए जीवन लेने और देने को तैयार है। संसारी जमात का लगाव भी एक जहर है, और जब भी कोई इस जहर से भरता है तो वह मूर्छा में आग लगे मकान में भी कूद सकता है। इसलिए वह बहादुरी असली बहादुरी नहीं है। उसके बगल में सांप रेंग जाए तो वह भड़बड़ा जाएगा, भीतर से विचलित हो जाएगा। इस कारण संसारी बहादुरी और आध्यात्मिक अभय में बड़ा भारी भेद है। सुंदर सा जी, आगे हम महाराज जी की पितक में और पढ़ेंगे कि महाराज जी जब बैठते थे ना, तो भूत प्रेत भी बहुत उनके आसपास थे, और सांप बिच्छू और वो सब भी, क्योंकि जंगल में ही इन्होंने ध्यान साधना अपनी की, तो कितने ही सांप और कितने इनके आसन के आसपास रहते थे। और एक बार तो एक गांव के में ना शेर आया करता था, और महाराज जी वहीं बैठ के अपनी साधना करते हैं। गांव वाले कहते भी हैं कि आप अंदर आ जाइए, लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं, मेरा कुछ नहीं होगा। तो क्योंकि वो निर्भय हैं अंदर से। तो संसारिक जो होता है वो, ऐसे शेर या सांप जरा सा भी आ जाएगा तो वो हमारे लिए ही बात है, तो हम लोग तो भाग जाएंगे, घबरा जाएंगे। लेकिन जो इसमें आध्यात्मिक अभय है, जो अंदर से भय जिसके अंदर नहीं है, वो खड़ा रहेगा। एक समय की घटना है कि तुंगभद्रा नदी के पास एक मतंग ऋषि के आश्रम देखने की इच्छा महाराज जी को हो गई। पास के लोगों से पूछने पर वे लोग महाराज जी की हंसी उड़ाने लगे, और खासकर उनकी हड्डी दिखने वाली दुबली पतली काया थी महाराज जी की, तो उसको देखकर सब लोग उनका मजाक बनाने लगे। क्या कहने लगे? अनायास हंस करके बोला, आप जाएंगे आश्रम में? जितने लोग वहां थे, उन्होंने कहा, आप मतंग ऋषि के आश्रम में जाएंगे क्या? तुम जरूर जाओ बाबा जी, ताकत दिखती है तुम में। उनको व्यंग से कहा, बहुत पतले दुबले थे महाराज जी, तो कह रहे भाई तुम जरूर जाओ, बहुत ताकत है तुम्हें, तुम्हारे अंदर। जहां आज तक गया ना कोई, गया तो वापस नहीं हुआ। वो कह रहे ऐसी जगह आप जाओगे कि जहां जो गया है आज तक वो लौटा नहीं। अव्वल तो पहुंचा नहीं ऊपर, रास्ते में ही काम हुआ, और ऊपर तो वो पहुंचा ही नहीं, और आखिर में ही उसका काम तमाम हो गया। अपनी ओर मुखाकृति करके खिलखिलाहट की हंसी हंसा। तो वो जो साधुओं की जमात थी, उन्होंने महाराज जी का बहुत मजाक बनाया कि आप जाएंगे मतंग ऋषि के आश्रम। वो ना एक पहाड़ी पर था मतंग ऋषि का आश्रम, और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। तो महाराज जी वहां जाना चाहते थे, तो लोग उनका मजाक बना रहे हैं कि आप वहां जाओगे। अब साधुओं की जमात ने इस प्रकार महाराज जी के उत्साह को ठंडा कर दिया। महाराज जी भी अपने आप में अनोखे थे। उनकी व्यंगपूर्ण हंसी को देखकर सीधे ही बिना किसी मार्ग की अन्य बातें पूछे हुए वो चल पड़े। महाराज जी भी अपने आप में अनोखे थे, किसी की बात नहीं सुनी उन्होंने, उनका वो दृढ़ निश्चयी थे। तो जैसे ही लोगों ने हंसी उड़ानी शुरू करी, उन्होंने किसी की कुछ नहीं पूछा, ना कोई रास्ता पूछा ना कुछ पूछा, और चल पड़े। हंसी व्यंग सी सुनकर उसकी हम आश्रम से निकल पड़े। जिधर बुद्धि ने मार्ग बताया उसी दिशा को निकल पड़े। विकट चढ़ाई थी पर्वत की, एकदम खड़ी नाम को ढोल। अगर बीच से फिसले कोई तो बस पहुंच जाए पाताल। वो कह रहे हैं कि मैं जब गया तो बड़ी विकट चढ़ाई थी उस पहाड़ की, एकदम खड़ी थी, कि अगर कोई बीच में फिसल गया तो सीधा पाताल ही हो जाएगा। वृक्षालिंगन किए हुए थे, आपस में थे गुंधे हुए। आसपास वहां वृक्ष थे, उनकी जो डालियां थी आपस में गुंधी हुई थी। जंगल था गुंजान भयानक, पगडंडी वन में अनजान। भय न मौत का सीध नाक की, बढ़ गए हम भी ऊपर। अब आश्रम दृष्टि में आया एक चौतरे के ऊपर, और महाराज जी डरे नहीं, घबराए नहीं, उन वृक्षों की डालियों को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ गए, और ऊपर जाके उन्होंने आश्रम को देखा। महाराज जी ने उस आश्रम में पहुंचकर एक खास बात देखी, कि वह पहाड़ी चट्टान के एक ऐसे चबूतरे पर बना है कि उस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो तो सोच के आए थे कि वो जाएंगे ही जाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि अवश्य ही मतंग ऋषि ने अपनी एकांत साधना के लिए इस स्थान को अनुकूल पाया होगा, क्योंकि इस सुनसान जंगल में जहां हिंसक जानवर इधर उधर डोलते ही रहते हैं,
यदि वे बार बार उनके पास आते जाते रहेंगे तो वो उन्हें ध्यान नहीं करने देंगे। इसलिए महाराज जी किसी प्रकार एक जगह से जड़ें पकड़ पकड़ कर ऊपर पहुंच गए। देखा तो उस आश्रम की छटा देखकर उनकी तबीयत फड़क गई और उनके भीतर एक विचित्र सी हालत हो गई। महाराज जी जब ऊपर पहुंचते हैं ना मतंग ऋषि के आश्रम में, तो वो आश्रम को देखकर उनके दिल में ये विचार आता है कि ऐसी जगह पर किसी ने आश्रम बनाया और इतनी जो दुर्गम चढ़ाई है तब वो आश्रम आया, तो जरूर उन्होंने जो जंगली जानवर हैं उनसे बचने के लिए ही ऐसी जगह को चुना होगा, और जरूर वो एकांत में साधना करने के लिए बैठते होंगे, तो मैं उनके दर्शन जरूर करूं। हृदय देखकर मनमोहक उनसे मिलने का चाव हुआ। किस प्रकार के होंगे वे जिस घर में ये भाव हुआ। इतना सुंदर वो आश्रम था कि उनको इतनी इच्छा हो गई कि कितना मनमोहक वो दृश्य था, कि इतना सुंदर जिसका आश्रम है वो कितने आ, मतलब महान व्यक्तित्व वाले होंगे। है विरक्तता का प्रतीक जिस जगह उन्हों का वासा था। हृदय मचल उठा दर्शन को, क्योंकि बेचारा प्यासा था। अब इनका हृदय मचल गया कि कैसे ना कैसे मैं उन साधु से जरूर मुलाकात करूं, उन ऋषि से जरूर मिलूं। अब 3 खंड का वो आश्रम था और पूरा का पूरा बड़ा साफ सुथरा था। कोने में एक झाड़ू पड़ी थी, एक आसन बिछा था और पास में एक धूनी से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। महाराज जी को ऐसे लगा कि वहां कोई महात्मा रहता जरूर है। अब लेकिन महात्मा उन्हें नजर नहीं आए, तो उनको लगा कि कहीं वो इस वक्त चले गए हैं। तो महाराज जी बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। बहुत देर बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महात्मा जी उनको दर्शन ही ना देना चाहते हो। तो सुंदर साथ जी, एक ये और विशेषता साधु प्रवृत्ति की होती है कि वो सारा स्वयं का ही आकलन करते हैं। वो दूसरे पर कोई दोष नहीं डालते। अब उनको बड़ी देर से वो इंतजार करते हैं और वहां वो ऋषि उनको दर्शन नहीं देते, तो उनको अपनी कमी लगती है। उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा है कि मैं मेरे में ही कमी है, कभी तो वो महात्मा जी दर्शन मुझे नहीं दे रहे। देखा सूर्य देव अस्ताचल के अति निकट लगे पाए, और भयानक वन पर्वत सब अंधकार में हो आए। धीरे धीरे क्या हुआ, सूरज ढलने लगा, रात होने लगी। भयानक वन पर्वत, पहले ही वृक्ष इतने भयानक लग रहे थे, सब अंधकार से भर गए। अगर महात्मा दर्शन देते तो टिकना था ठीक यहाँ, जब हम उनके योग्य नहीं तो अपना विश्राम कहाँ। तो बड़ी देर तो इंतजार करते रहे, लेकिन महात्मा जी ने दर्शन नहीं दिए। तो उनको लगा अब यहाँ टिकना ठीक नहीं है, और जब हम उनके योग्य नहीं है तो फिर हम यहाँ क्यों रुके। उन्होंने सोचा इससे अच्छा तो ये है कि यहाँ से चलकर उसी आश्रम में विश्राम करें जहां से वो चलकर आए थे। उन्होंने सोचा मैं नीचे वापस जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो वो मुझे दर्शन नहीं दे रहे, तो मेरे अंदर ही कोई कमी है। इतना विचार कर उन्होंने वो जिस मार्ग से चढ़ कर आए थे वहीं से उतरकर नीचे जाने के लिए प्रस्थान कर दिया। किंतु ये क्या, किंतु शब्द आया आश्रम से जैसे कोई बोलता हो, पदचापों की ध्वनि भी आई जैसे कोई डोलता हो। जैसे ही वो उतरने लगे ना, तो उन्हें कुछ शब्द से सुनाई दिए। तो उनको लगा कि कोई पदचाप की ध्वनि है, कोई जैसे चल रहा है, कोई हिलने डुलने जैसी आवाज आई। तो मन में एक खुशी सी उपजी, कोई मन का था साथी। उनको ये खुशी उपजी कि अरे लगता है महात्मा जी आ गए, मैं जिनका इंतजार कर रहा हूँ वो आ गए हैं। एक मिनट सुनना साथ। मन में एक खुशी सी उपजी, कोई मन का था साथी, अदृश्य हो लेकिन आश्रम में अवश्य ही है बाबा जी। किसी गुप्त रास्ते से अंदर ही अंदर आ गए कब, होते ही संकल्प पूर्णता, पैर मुड़े दर्शन को तब। उन्हें आश्रम में पहुंचे जब, फिर से किया तलाश उन्हें, ऋषि तो दूर रहे पर मिली ना उनकी खाक में। बहुत देर इंतजार करते रहे, लेकिन फिर भी उनको पहले लगा था कि कोई गुप्त रास्ते से वो ऋषि अंदर आए हैं, लेकिन बहुत देर तक वो खड़े रहे तो दूर दूर तक उन्हें कहीं भी वो ऋषि दिखाई नहीं दिए। तो कृपा, तो कुपात्र हम जैसे स्वयं को, नफरत आई अपने पर, बनो सुपात्र प्रथम झंडूदत्त, कृपा होगी तब तुम पर। अब उनको लगा कि हे झंडूदत्त, अपने आप को उन्होंने कहा, अपने आप पे उनको नफरत आ गई
कि मैं ही लायक नहीं हूं, मैं कुपात्र हूं, मैं ही नहीं उनके लायक हूं, तो पहले मैं सुपात्र होकर आऊं, पहले मैं उनकी कृपा का पात्र बनकर आऊं। इस तरह की फटकारें और झिड़कियां वे अपने मन को सदैव देते रहते। जब जरा जरा सी बातों में उन्हें अड़चनें दिखाई देती तो उनसे वो निराश नहीं होते थे, बल्कि उनके दिल में ये भाव उठता कि अरे, जब इतना छोटा मोटा संयोग ही नहीं बन पाता तो परमात्मा का साक्षात्कार तो कितनी बड़ी बात है। तो वो घटना तो मेरे जीवन से बहुत दूर है। यह है साधक की अनवरत साधना, कि वो प्रतिपल अपने को निहारता रहता है कि वो कहाँ कहाँ ठोकरे खा रहा है और कैसे कैसे वो संसारी उपद्रवों से विचलित हो उठता है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी समझा रहे हैं कि कभी भी हम किसी बड़े लक्ष्य पर चलें तो छोटी मोटी निराशा वाली चीजें, अड़चने आएंगी। तो उसमें सदा उन्होंने आत्म मंथन किया कि मेरे अंदर ही कोई कमी है, मेरा नहीं संजोग होगा तो नहीं मेरे को दर्शन हुए, तो परमात्मा का साक्षात्कार तो अभी बहुत बड़ी चीज है, तो मैं अपने को पात्र पहले बनाऊं। जब इतनी प्यास से महाराज जी अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक हो गए तो उन्हें साफ साफ दिखने लगा कि उनका मन भी कितना शुद्ध है, कि सबको खोजने में लगा है सिवाय एक परमात्मा को छोड़कर। इसका परिणाम यह होता है कि परमात्मा तो मिलता नहीं और अन्य सभी खोजों में से भी कुछ नहीं मिलता। सिर्फ दौड़ धूप और आखिर में राख ही हाथ में आती है। तो वह राख भी क्या है, केवल आशाएं ही आशाएं, मात्र कल्पनाएं ही कल्पनाएं। महाराज जी कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य जो है हमें उसी पर अडिग रहना चाहिए। इधर उधर कहीं जाना, इधर खोज करना उधर खोज करना, इसमें क्या होता है कि वो चीजें पूरी भी नहीं होती और हमारे हाथ में भी कुछ नहीं आता। अब प्रकृति बनी ही है मिट्टी पत्थरों से, हम इसमें कुछ भी खोजें हमारे हाथ में केवल मिट्टी पत्थर ही आएगा। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि मान बड़ाई प्रतिष्ठा कोई कितनी ही खोजे, वो हाथ लगेगी तो ऐसे कि जैसे हाथ जल रहे हों। और कोई परमात्मा को यदि खोज ले तो उसी क्षण वह पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रतिष्ठित और यशस्वी हो जाता। हम दुनिया की प्रतिष्ठा मान इसके पीछे भागते हैं ना, तो ये चीजें हमसे और दूर जाती हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। इसकी जगह यदि हम परमात्मा की खोज कर लें, उनके प्यार को अपने दिल में बसा लें, तो उसी क्षण वह व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रतिष्ठित और यशस्वी हो जाता है। मिट्टी के बने पुतलों में कोई कितना ही खोजे, प्रेम प्रेम मिलेगा नहीं। जो मिलेगा वह अंत में विषाद ही होगा। और कोई प्रार्थना को खोज ले तो जीवन ऐसे प्रेम की सुगंधि से भर जाएगा कि जिधर उसके नेत्र घूमेंगे लोग चरणों में लौटने लग जाएंगे। जैसे हमारे बड़े महाराज जी के साथ हुआ, अकेले चले, कहीं उन्होंने कितनी ही परेशानियों का सामना किया, आखिर तक किसी से हाथ नहीं फैलाएंगे, भूखे रहेंगे कई दिन तक, लेकिन केवल परमात्मा की खोज में रहे तो कितना उनको प्रतिष्ठा मिली। लास्ट में कितना परमहंस बने कि राज्य ने स्वयं उनके दिल में बैठक की, तो और रतन सखी के रूप में वो जाहिर हुए। तो इसलिए वह पूरे ब्रह्मांड में ही प्रतिष्ठित हो गए, यशस्वी हो गए, प्रेम का चांद बनकर खिले, क्योंकि उन्होंने मिट्टी के बने पुतले जो संसार के लोग हैं ना, उनमें प्रेम को नहीं खोजा। उन्होंने इस झूठी दुनिया में कोई मान प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रखी, इसलिए वो प्रेम का चांद बनकर खिले। आज हम इतना ही करते हैं। आगे डॉली दीदी 5 मिनट है, 7 मिनट, आप इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दीजिए इन बातों को और हम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये मैं स्क्रीन शेयर जरा एंड कर दूं ना, हम्म। फिर सब दिखेंगे। हाँ हाँ जी, सुंदर साथ जी, आज दीदी नहीं आई, चांद दीदी? हाँ, आज नहीं, आज दिख नहीं रहे हैं आज। अच्छा चलो ठीक है, ओके। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी हमने आज के जो प्रसंग सुने, तो उसमें हमें कुछ मुख्य पॉइंट, मुख्य विचार बिंदु जिसे कहें, यही मिले कि सबसे पहले तो स्वम स्वम आचरणम शिक्षेत, हमें अपने आप को शिक्षित करना है। जब महाराज श्री को कोई कार्य नहीं पूर्ण होता तो वो स्वयं की ही कमियां खोजते हैं। और दूसरा विचार बिंदु ये है कि हमें संग्रह की प्रवृत्ति को नहीं अपनाना, यानी संसारिक व्यक्ति वस्तुओं का, संसारिक चीजों का जितना हम संग्रह करेंगे उतना ही हम माया में विलिप्त होते जाएंगे और प्रियतम की ओर हमारे कदम नहीं बढ़ पाएंगे।
क्योंकि संस्कृत में एक राजन स्वामी जी भी बोलते हैं, और भी बहुत संजनों सुना है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, यानी इस संसार की वस्तुओं का त्याग पूर्वक भोग करिए। इसका बहुत गहरा मतलब है कि हम संसार में, कहते हैं ना कि कीचड़ में जल जैसे कमल उज्जवल रहता है, इसमें वो भी संदेश मिल रहा है कि त्याग पूर्वक भोग करना। अर्थात जैसे राजा जनक थे, जैसे महाराजा छत्रसाल जी थे, जब वो एक बार सभा में थे तो एक केसर बाई नाम की एक स्त्री आई, तो उन्होंने देखा कि छत्रसाल तो सिर से लेकर पांव तक माया में मगन है, वो नृत्य राग रंग भी देख रहे हैं। तो छत्रसाल जी उनके भाव को, चेहरे के भाव को समझ जाते हैं और अपने पैर का अंगूठा लगाते, हिलाते हैं, जिससे कि उसका ये उत्तर उन्हें स्वयं मिल जाता है केसरबाई को, कि इन्होंने माया को, राग रंग को अपने पैर के अंगूठे के नीचे दबा रखा है, कि यानी इनका चित्त इनसे परे है। तो तुरंत ही उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम कर दिया। तो इस तरह से महाराज श्री जितने भी परमहंस हुए हैं, वैसे मैंने बहुत बार ये बीतक पढ़ी है, लेकिन इस बार जब मैंने अब पढ़नी शुरू की तो भूमिका में ही इतनी बातें मिल गई है कि हम तो शायद जीवन में कुछ भी नहीं करते। तो अभी अब जैसे वो आश्रम खोज रहे थे मतंग ऋषि का, तो किसी सब साधुओं की मंडली ने व्यंग्य भी किया, मजाक भी उड़ाया, लेकिन उन्होंने दिल पे नहीं लिया। उन्होंने तो सिर्फ यही कहा कि मेरा जो लक्ष्य है, क्योंकि बिना किसी, जो कहते हैं ना कर्म है, कर्म ऐसा करो कि शोर ना मचे, उसका फल शोर मचाता है। आज हम सब उनकी बातों को याद कर रहे हैं। उस समय वो अपनी अपमान सह कर भी साधुओं से चुपचाप अपने मार्ग की ओर बढ़ गए। तभी उन्होंने मतंग ऋषि का आश्रम भी पाया और उनको अंदर से आवाज भी आई। तो आगे आगे और हम घटनाएं अभी पढ़ेंगे। तो आज के यही विचार बिंदु है कि हमें वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, और ये संसार जो है सत्य है, जिसको सत्य नहीं है, जिसको हम देखते हैं कि ये पति सत्य है, पुत्री सत्य है, बेटा सत्य है, हमें अंत में पता चलता है। हम इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं। जब हमारा अंत समय आता है तो भी हमें पता चलता है कि ढूंढने लायक, खोजने लायक तो परमात्मा ही था, ये संसार नहीं था। तो सुंदर साथ जी, इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आगे राम कल जी। और प्रारंभ करेंगे। बस 1 मिनट ही रह कल, गया है, तो अब सब सुंदर हाँ, साथ, एंड करते हैं। हाँ, प्रणाम कर ले एक प्रणाम बार। जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी कल सुंदर पूजा साथ दीदी जी। आपका शुरू से करेंगे, कल आप 3:15 पर आ जाइएगा, हाँ कल जी, इनका भजन सुन। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए प्रणाम जी श्री सुंदर सर। प्राणनाथ प्यारे की, रामनाथ प्यारे प्यारे की की जय। बोलिए श्री सतगुरु सतगुरु महाराज सतगुरु महाराज महाराज की की जय। 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 प्रणाम जी। पन्ना धाम प्रणाम की जय। प्रणाम जी।